सेक्शन 2 में हम यह समझेंगे कि हम स्कूल विजिट में दूसरों के साथ अपनी बातचीत के दौरान वस्तुनिष्ठ रूप से कैसे अनुश्रवण कर सकते हैं। कोर्स के दूसरे सेक्शन में आपका स्वागत है। पिछले सेक्शन में हमने कोचिंग के बुनियादी सिद्धांतों और कोचिंग एवं निगरानी के बीच के अंतर के बारे में जाना। कोच वह होता है जो सामर्थ्य और कौशल को उजागर करके और करुणा पैदा करके किसी व्यक्ति के व्यावसायिक विकास में सहायता करता है। निर्देश के बजाय कोचिंग वार्तालाप चिंतनशील होते हैं। इस सेक्शन में आप सीखेंगे कि कार्यस्थल पर विशेष रूप से स्कूल विजिट या बैठकों के दौरान बिना किसी पूर्वाग्रह के दूसरों को निष्पक्ष रूप से देखना या समझना। एक मिडिल मैनेजर के काम में जिलों, ब्लॉक स्कूलों में नियमित विजिट और विभिन्न लोगों से मिलना शामिल है। इन विजिट से अक्सर संबंधित लोगों, शिक्षकों, एचएम और प्रधानाचार्यों को फीडबैक दिया जाता है। चूंकि आप उनके निरंतर व्यावसायिक विकास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, आप उनके कोच हैं। निष्पक्ष अवलोकन की अवधारणा को अक्सर निर्णय से और राय को अक्सर अवलोकन के रूप में गलत माना जाता है। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। दिए गए चित्र को देखें और उस कथन पर क्लिक करें जो आपको लगता है कि सही अवलोकन है। बच्चे खुश हैं या घबराए हुए हैं? छात्रों के लिए कोई विशिष्ट गणवेश नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं कि बच्चे खुश हैं या घबराए हुए हैं? तस्वीर को देखने के बाद मन में कुछ विचार जरूर आए होंगे, जिनमें से कुछ तथ्यात्मक होंगे, जो इस आधार पर होगा कि आप डेटा के साथ क्या समर्थन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं कहता हूं कि कक्षा में 18 छात्र हैं, तो मैं इस चित्र से डेटा साक्ष्य गिन सकता हूं और दिखा सकता हूं। पिछले कोर्स में हमें यह समझने में मदद की थी, अवलोकन तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है, जबकि निर्णय वह है जिसे हम मानते हैं। आइए इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। श्री अब्दुल, डीईओ, ने छात्र नामांकन पर डिजिटल डेटा की जांच करते हुए महसूस किया कि 2 ब्लॉकों से डेटा अपडेट नहीं हुआ है और इसलिए उन्हें लगता है कि संबंधित ब्लॉक के बीईओ ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस परिस्थिति में आपको क्या लगता है कि श्रीमान अब्दुल का विचार एक अवलोकन है या निर्णय? सही, चूंकि श्री अब्दुल के विचार की पुष्टि नहीं हुई है और इसलिए वह अपने विचार में निर्णय ले रहे हैं। इसलिए एक मिडिल मैनेजर के लिए यह आवश्यक है कि वह स्कूल विजिट या दूसरों से मिलने के दौरान किसी भी तरह से पक्षपाती, सकारात्मक या नकारात्मक पूर्वाग्रह या किसी के पक्ष में ना हो। डेटा आधारित अवलोकन कोच को शिक्षार्थी के सामर्थ्य और कमजोरियों का स्पष्ट वर्णन करने में सहायता करता है और साथ ही उनका विकास करने में भी सहायक होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो व्यवहार को अनदेखा करना और केवल तथ्यात्मक विवरणों का निरीक्षण करना संभव नहीं है। आइए हम अब विभिन्न अमौखिक क्रियाओं के बारे में विचार करें जिसे हम अकेले या किसी सामाजिक बातचीत के दौरान करते हैं। 1. हम कब घबराते हैं? 2. हम कब सम्मान दिखाना चाहते हैं? 3. हम कब खुश होते हैं? 4. हम कब तनाव में होते हैं? जब हम किसी व्यक्ति या स्थिति को देखते हैं तो हम अमौखिक संकेतों पर ध्यान देते हैं, जैसे कि शरीर के हाव भाव, आवाज और स्वर में बदलाव और व्यक्ति का भावनात्मक होना।
उदाहरण के लिए, कभी कभी कोई व्यक्ति रूखा व्यवहार दिखा सकता है क्योंकि उसे अपने जीवन साथी या बच्चे के बीमार होने के बावजूद कार्यालय आना पड़ता है। इसलिए अवलोकन करते समय दूसरों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है। किसी भी भ्रम से बचने के लिए और एक कोच के रूप में इन संकेतों को स्पष्ट करने के लिए धारणा या एक तरफा राय तैयार करने के बजाय सरल प्रश्न या बातचीत करनी चाहिए। आइए विचार करने का प्रयास करें। श्री जगन्नाथ बीईओ हैं। स्कूल विजिट के दौरान उन्होंने प्रिंसिपल से मुलाकात की और 1 घंटे तक कुछ कक्षाओं का अवलोकन किया। निम्न में से कौन सा कथन उनके लिए एक निष्पक्ष अवलोकन हो सकता है और कौन सा कथन निर्णय या अनुमान है? चूंकि अवलोकन डेटा पर आधारित है, आइए अब तक हमने इस सेक्शन में जो सीखा उसे संक्षेप में देखें। 1. अवलोकन और निर्णय अलग हैं। अवलोकन तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित है, जबकि निर्णय वह है जिसे हम मानते हैं। 2. अमौखिक संकेत जैसे कि शरीर के हाव भाव, आवाज और स्वर में बदलाव और व्यक्ति का भावनात्मक होना, ये गलत व्याख्या के लिए अधिक संवेदनशील हैं। 3. किसी भी धारणा से बचने के लिए किसी को अनुरूपता के लिए स्पष्ट प्रश्न पूछने चाहिए।